नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं सीडीपी, जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है साथी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है सारे एग्जाम में। चाहे आप सीटेट दें, चाहे यूपीटेट दें, चाहे रीट दें, चाहे एमपीटेट दें, चाहे आप आने वाले शिक्षक भर्ती में बैठें, एक बार विधिवत पढ़ लीजिए, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, यह हमारा विश्वास है। तो हम सारा क्लास पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन आज हम फिर से रिवाइज करेंगे जो सारी चीज़ें पढ़े हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है हम आपको बताने वाले हैं। आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं ये चीज़ें हमने लिखा हुआ है क्योंकि इसको रिवाइज कराने वाले हैं। पूरा का पूरा जो आपने पूरा पढ़ लिया है एक चैप्टर, तो ये रिवीजन का रहेगा। एक चैप्टर ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर समाप्त होगा तो पूरा उसका रिवीजन रखेंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसमें वह चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं साथी। देखिए, सबसे पहले हम आपको पता है भैया, हमने विकास वाला चैप्टर उठाया था और विकास में सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, जो विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, धनात्मक परिवर्तन होते हैं, ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बता देंगे विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक 2, 4, 8, 10 ऐसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 512, 1024, 2048, इस प्रकार से होता चला जाता है। समझ रहे हैं? मतलब गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अब विकास क्रम प्रणाली मतलब विकास क्रम, जो विकास क्रम होता है प्राणी को परिपक्वता अवस्था प्रदान करता है। तो ये प्रश्न भी आया था, प्राणी को जो विकास होता है प्राणी में किस प्रकार के चेंजेस लाता है? परिपक्वावस्था ले जाता है, वृद्धावस्था में ले जाता है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आप बताएंगे परिपक्वावस्था में ले जाता है। इसके बाद विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, यह बात भी याद रखेंगे। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे, लिख लीजिए। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलिएगा, अन्यथा बाद में दिक्कत हो जाएगी साथी। अब देखिए, इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं जनरेट होते हैं। विकास जब होगा तो नवीन सारी चीजें जनरेट होंगे, नए विचार आएंगे, नए विशेषता निकलेंगी, नए रूप से उभरेंगे, नए अनुभव उनके अंदर होगा। तो जिस तरह से वो बहुत ज्यादा रचनात्मक होंगे। तो यानी कि जो रचनात्मक प्राणी होते हैं वो एक तरह से अधिक परिपक्व होते हैं, याद रखना है। और हमेशा याद रखेंगे, जो रचनात्मक व्यक्ति होते हैं वो परिपक्वावस्था तक जाते हैं, लेकिन जो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं वृद्धावस्था तक ले जाता है। इस बात को याद रखेंगे, जो कि बहुत बार पूछा गया है आपसे। इसके बाद मानव का शारीरिक विकास जो 2 दिशाओं में होता है, हमने बताया था भाई, मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। एक होता है मस्तकाधोमुखी, यानी कि मस्तक से, सर से पैर तक होता है। एक होता है निकट दूर विकास। निकट दूर विकास का मतलब कि पहले धड़ और हृदय वगैरह या फिर दिल वगैरह इससे बनेगा, फिर उसके बाद आपका हाथ पैर, हेरिडेटरी वाला सिस्टम, पूरा जो वृक्ष है आजू बाजू सब वो निकलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, एक प्रश्न और पूछा था साथी, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है? मतलब कहाँ से विकास होना स्टार्ट होता है? तो बताएंगे भ्रूणावस्था में सिर का विकास सबसे पहले होता है। सिर का विकास होने के बाद में धड़ और निचले सिरे भाग का विकास होता है। भ्रूणावस्था में माँ के जब पेट में होते हो तो उसमें सबसे पहले क्या बनता है ना? तो सबसे पहले सबसे पहले सिर का विकास होता है। सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद में धड़ तथा निचले भाग का विकास होना स्टार्ट होता है भ्रूणावस्था में, ठीक है। इस बात को याद रखना है। विकास की अवस्था में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर विशेष क्रिया करता है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कोई व्यक्ति पहले एक सीढ़ी चढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बच्चा है छोटा सा पहले 12वें सीढ़ी पे छलांग लगा देगा, ऐसा थोड़े होता है। पहले एक सीढ़ी, फिर 2 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, इस तरह ऊंचाइयों तक वो जाएगा। मतलब कि विशेष जो बालक होते हैं उनकी बात एक छोड़ दो, खैर जो सारे प्रशिक्षु थोड़े विशेष हो जाते हैं, लेकिन कुछ सारे के सारे मैक्सिमम 99.99 अभ्यर्थी, 99 बालक जो होते हैं, 90.99% बालक जो होते हैं वह हमेशा सामान्य स्थिति से, सामान्य विकास से, सामान्य क्रिया से विशेष क्रिया की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। इस बार प्रत्येक बालक में जो विकास होता है वह धर भिन्न भिन्न होता है। जैसे समान एज के प्रशिक्षु हैं, समान एज के बालक हैं, तो क्या उनकी मानसिकता एक जैसी हो सकती है? नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो न्यूट्रिशियंस है वो अलग मिल रहा है। 2 एज के समान प्रशिक्षु की बात कर रहे हैं, 2 समान एज के बालक की बात हो रही है। उनको समान न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको समान सामाजिक स्थिति में नहीं पाला जा रहा है, उनको समान माता पिता के व्यवहार से नहीं रिलेट किया जा रहा है। भले वो एक क्लास में बैठते हैं, एक ही टीचर पढ़ा के चला जाता है, इस वजह से भी आप देखते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी अगर एक ही मानसिकता के होते तो सारे बालकों का जो नंबर आता, परसेंटेज होता, सारे का समान आता। ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनको हो सकता है किसी को डिजीज हो गया हो, इस वजह से उनकी पढ़ाई 2 दिन 3 दिन नागा हुआ हो, या फिर नहीं पढ़ पाए हो 2-3 साल, तो इस प्रकार से उनकी जो परिपक्वावस्था होता है या फिर विकास होता है वो रुक जाता है, ठीक है भाई।
ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। अब आप अपने विकास क्रम को अपने माता पिता के, अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा है, उनके माता पिता जो हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनका बच्चा भी नॉलेज हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुण हो ना। लेकिन अगर एक सामान्य परिस्थिति में पला पड़ा बच्चा है, वह चाहे तो शिक्षण के माध्यम से अपने आप को योग्य बना सकता है। जैसे आप देखते होंगे हिमा दास हो गए, मणिपुर की बॉक्सर हो गई, मतलब इस तरह से आप खुद देखते हैं कि सामान्य घरों से निकलकर एक तरह से बहुत ऊंचाइयों पर लोग छू चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षण और प्लस कार्यरत और उस चीज़ को निरंतर करते करते, ठीक, अभ्यास के कारण। तो अभ्यास भी विकास तक पहुंचाता है, शिक्षण भी विकास तक ले जाता है, इस बात को याद रखेंगे। हाँ, कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जीन्स के कुछ ज़्यादा गुण मिलते हैं, लेकिन अब सारे गुण नहीं मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ मत पढ़ो लिखो, जिन के गुण से ही आप नौकरी पा जाओगे, सुपर टेट में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मम्मी पापा टीचर हैं तो आप भी कुछ मत पढ़ो लिखो, उनके सारे के सारे गुण आपके अंदर हैं, आपने सीडीपी पढ़ लिया पेट में ही, तो ऐसा थोड़े होता है, नहीं ना। अब इसके बाद बालक के विकास में जो पोषण सबसे ज़्यादा मायने रखता है, न्यूट्रिशियंस इसकी बात कर रहे हैं। अगर माँ का वो मतलब पिता क्या सॉरी माता का वो दूध पिया हुआ है, न्यूट्रिशन जैसे कि उसके बाद बहुत अच्छे रूप से पिया है, जैसे हमको छोड़ दो, और बहुत अच्छे ढंग से माता का दूध पिया हुआ है, तो इस वजह से भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा विकास होगा, हिष्ट पुष्ट होगा बच्चा, बिल्कुल ताकतवर शेर की तरह, खलीस, ठीक है। और उसके बाद अब ऐसा नहीं माता का दूध पी लिया बड़ा हो गया तो कुछ खाई पी नहीं रहा है, नहीं। इसके बाद उसको न्यूट्रिशियंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सारे लोगों के लिए, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो चाहे बालक हो। न्यूट्रिशियंस अगर अच्छे मिल रहे हैं, भोज्य पदार्थ अगर अच्छे मिल रहे हैं, स्वस्थ मिल रहे हैं, तो आप भी स्वस्थ रहोगे हमेशा। जैसे कि अब ये ड्राई फूड ज़्यादा नहीं खाना है, जैसे कि अगर कहें मार्केट में छोला पकौड़ी सब खाओगे ना, तो सारी चीज़ें लीवर सीवर सब निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी जो अपने दिनचर्या में एक नींबू, एक आंवला, 2-4 रोटी, ये सब सारी चीज़ें, दाल चावल, मतलब वसा, ये सब कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ, ठीक है। ये हो गया रिवीजन पूरा। अब यहाँ पे देखिए रॉस के अनुसार 4 अवस्थाएं थी। शैशवावस्था 1 से 3 साल तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 साल तक था। हार्लॉक ये भी एक तरह से मनोवैज्ञानिक है, इसके अनुसार 11 अवस्थाएं हैं, जो कि इसमें हम देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को बाल्यावस्था के नाम से ही जानते हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था को हम लोग किशोरावस्था के नाम से ही जानते हैं। इसमें था गर्भावस्था, जो कि जब बच्चा गर्भ से जन्म में आता है, इसमें विकास बहुत तगड़े रूप में होता है बच्चे का। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, इसमें बच्चों का जो ध्यान होता है, माता पिता एक तरह से समाज में इनका एक तरह से समायोजन कराते हैं इनका। बचपनावस्था में बच्चे 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक होते हैं। बच्चे खेलना, अपने साथी को ढूंढना, अपने साथ वाले के साथ खेलना, गुट बनाना, कबड्डी खेलना, ये सब सारी चीज़ें बच्चे, इसमें नहीं भाई, 3 सप्ताह के 2 वर्ष, मतलब 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, इनमें एक तरह से विशेष गुण देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ याद रखें। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में 3 से 12 वर्ष तक बच्चे, यानी कि 3 से 6 और 7 से 12, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि समय, मतलब कि अपने साथी को खोजना खेलने के लिए, अपने समान हम, मतलब कि हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ बैट बॉल, मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं, खेलना, गुट बनाना, राजा रानी, चोर सिपाही, सारी चीज़ें खेलना शुरू करते हैं। वया संधि, इसमें बच्चे क्या होते हैं, एडल्ट, मतलब एक तरह से उनकी यौन में विकास होने लगता है, यौन अंग में विकास होने लगता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। बालक मतलब एक तरह से बालिका का मतलब, बालक का मतलब हो गया कि गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों, बालक का मतलब दोनों आ जाते हैं उसमें। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 साल तक, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 साल तक। यह एज ऐसी एज होती है, इसमें बच्चे के मन में उफान सा पनप रहा होता है, उनमें कुछ कर गुजरने की एक तरह से अपने परिस्थिति को लेकर या फिर अपने स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, उससे उभरना चाहते हैं। मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, मानसिक मतलब पीड़ा होने के कारण शारीरिक व्यवस्था भी सही से नहीं रह पाता है, इस वजह से अपने आप को एक तरह से कल्पनाओं में गुजारते हैं। कल्पना के कारण कहा जाता है कि इनकी मानसिक, मतलब एक तरह सामाजिक और नैतिक में परिवर्तन देखने को मिल जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद प्रौढ़ावस्था 21 से 40 साल तक होता है, जो आपका लक्ष्य होता है, सच में आप उसे पाना चाहते हैं प्रौढ़ावस्था में। मध्यमावस्था में मतलब 41 से 60 साल तक, इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को शांति में पाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद वृद्धावस्था में आपके जो एनर्जी होते हैं पूरे लॉस हो गए होते हैं, और इसमें कह लीजिए कि आप को एक तरह से मानसिक संतुलन जो होता है आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, मानसिक जो सोच होती है वो कम हो जाती है, और इसमें अलग अलग तरीके से बहुत सारी स्थितियां देखने को मिलती हैं। और इसमें बूढ़े लोग को लोग कहने लगते हैं गांव में कि भाई सठिया गए हैं, है ना। तो यह चीज़ होता है, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, क्योंकि हम लोग को पाले होते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए साथी। तो इरिटेशन होता है, लेकिन खैर वो चीज़ें प्यार में होता है ना। तो बहुत सारे, क्योंकि हम लोग खुद दादी के साथ गलत कर देते कभी कभी, लेकिन दादी जितना हमें मानती हैं उतना शायद ही बड़े पापा छोटे, मतलब कि दोनों लोग में 6 भाई बहन हैं, तो 6 लोग में से किसी को मानते होंगे। हम दादी के पास जाते हैं, बैठते हैं आराम से, दादी के गोद में, दादी को चिपका लेना, ऐसा कोई नहीं करता है।
और दादी हमसे बहुत प्रसन्न होती हैं, हमको देख लेना तो जैसे लगता है उनकी आधा रोग सब कुछ खत्म, रोग वोग कुछ नहीं है, बस मस्त तरीके से चूमना उमना स्टार्ट हो जाता है। तो यह चीज़ है, मतलब दादी सच में हमसे बहुत प्यार करती हैं भाई, इस बात को हम बहुत जानते हैं और वो भी बहुत जानते हैं, हमारे लिए मरती है समझ लो, है ना। देखे अगर घर पे अगर आ जाए तो न जाए वहाँ पे तो समझ लो बवाल सा मच जाता है पूरा बवंडर, मतलब समझ रहे ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यह वृद्धावस्था याद रखेंगे साथी, ये पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया आज। जो बच्चे हैं जैसे कि नितिन लोग हैं, नितिन जी हैं, प्लस बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, राकेश जी हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप अपना प्लेटफॉर्म समझते हैं ना, यही तो होता है भाई, क्योंकि आप इससे इसकी एक फैमिली मेंबर हो। भले हम यहाँ पे आपके सर्वेंट के रूप में कार्य करते हैं, आपके टीचर के रूप में बता रहे हैं, आपको समझाते पढ़ाते, लेकिन इसमें एक वर्क, एक मोती की माला में एक मोती आप भी हो। अब हर मोती की समान एक तरह से समान उनके ऊपर एक तरह से बर्डन होता है कि सच में हाँ, हमारे लिए जब कुछ किया जा रहा है तो हम भी इसको शेयर करें और सारे प्रशिक्षण तक पहुँचाएँ, जिससे कि कभी भी भविष्य में अगर वो इससे जुड़कर कुछ पा जाते हैं तो कम से कम आपको कहेंगे कि हाँ, हमें बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जोड़े थे। तो प्लीज़ मित्र, आपसे विनती है कि आप उस तक तो नहीं पहुँचा सकते, लेकिन अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे सब्सक्राइब तो करा सकते हैं, जिससे कि रीचमेंट बढ़े, तो सच में वो लोग आ सकें यहाँ पर जिनको सच में ज़रूरत है। धन्यवाद।